वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। छोटों को ढेर सारा प्यार, बड़ों को प्यारी भावना जी। गाइस टाइम हो रहा है 2 और मैं नहाई नहीं हूँ एज़ यूजुअल। मेरा नहाने का टाइम वही होता है 3:30-4 बजे। मैं शुरू से ही सारे काम निपटा कर घर के बाहर के फिर मैं आराम से नहाकर रेडी होकर टिप टॉप तैयार हो जाती हूँ। और गाइस मैं अभी जा रही हूँ बाज़ार। काम मेरा सारा खत्म हो गया, आरो पढ़ने बैठ रहा है और मैं ना आज पीटीएम पे जा नहीं पाई। मेरी नींद ही नहीं खुली। 8 बजे का अलार्म लगाया था, अलार्म बज के कब बंद हो गया। ना मेरे कंबल में से ब्रूनो निकला ना मैं निकली, हम दोनों ही सोए रहे। और मेरे हस्बैंड बाहर रूम में सो रहे थे, आरव भी उधर ही था। निकला था। इन लोगों ने भी मुझे नहीं उठाया। वो तो आरव तो वैसे ही नहीं उठाएगा कि मम्मी क्यों जाए, छोड़ो। मैं खुद सोया हुआ था। हाँ वो खुद सोया हुआ था और वो चाहता था कि मैं ना जाऊँ, तो इसी की नज़र लगी है जो मैं जा नहीं पाई। मुझे रात को भी कह रहा था मत जाओ ना, क्या करोगे जाके, रहने दो। तो पता नहीं नींद बड़ी गहरी आ गई थी तो मेरी आँख ही नहीं खुली। वैसे मैं ना पीटीएम्स कभी मिस नहीं करती, बट इसकी मैम से मैं एक बार फ़ोन पे बात करके डिटेल ले ही लूँगी सारी कि क्या रहा क्या नहीं। मार्क्स अच्छे आए हैं, नो डाउट काफ़ी अच्छे आए हैं, टचवुड। तो पढ़ाई का तो मुझे कोई प्रॉब्लम था नहीं। और वैसे भी ये पीटीएम ना फ़ीस पेंडिंग जिनके उनको क्लियर आउट करने के लिए रखी गई थी, तो इसलिए मुझे कोई टेंशन नहीं थी। तो चलिए अभी बाज़ार जाते हैं। छोटे मोटे सामान, राइस, वेजिटेबल्स तो बहुत सारी पड़ी हैं, फ्रूट्स बिल्कुल नहीं है और चिप्स के पैकेट नहीं है। मैं पढ़ाते पढ़ाते चटर पटर लगी रहती हूँ, तो कुछ भूख लगती है तो बस छोटे मोटे सामान, दूध दही वगैरह लाने सब गली के बाहर से मिल जाएंगे। तो चलिए जाके आते हैं और फिर अब आरव बैठ रहा है पढ़ने। इस बाज़ार में आई हूँ और मैंने बहुत सारे देखे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए रोटेट हो रहे हैं, इसमें से एक मुझे पसंद आ गया क्योंकि मैंने आपको बोला था 2 होने चाहिए, तो बस अब 2 हो गए। तो अब बस सर्दियों की शॉपिंग खत्म। लाइट फ्रूट्स ले लिए 2 अच्छे वाले, एक बहुत मोटा है बहुत ज़्यादा और एक ही मैंने वेलवेट का लिया। मैं घर जाके दिखाती हूँ, ट्रैफिक जाम है, स्कूटी से प्रॉब्लम हो रही है। तो चलिए अब जाते हैं चिड़िया के दाने लेने। देखिए यहाँ पर बहुत अच्छी वेराइटी है जो मैंने ली है। तो ये बिल्कुल हमारे लाल क्वार्टर के सेंटर में है, तो आप कहीं भी जाके देख सकते हैं। गाइस ये देखिए पीछे शॉप जो आपको दिख रही है, यहाँ से चिड़िया के दाने मिल गए। हमारी चिड़िया के दाने खत्म थे, मैंने अमेज़ॉन पे ऑर्डर दिया था, वो कैंसिल कर दूँगी। यहाँ से आधा किलो का पैकेट मिल गया। तो चलिए अब चलते हैं अंडे लेकर सीधा घर। गाइस ये देखिए, ये चिड़िया का दाना, ब्रेड, दूध, दही, चावल, अमरूद, चाट मसाला खत्म था, ये मैं लाई हूँ, बट इसको मैं ना किसी एयर टाइट जार में अंडों के ऊपर डाल के खाया जाएगा। एयर टाइट जार में डालूंगी। और वो पड़ी अंडों की ट्रे। इसलिए इतना सामान लाने मुझे इतना टाइम लग गया, बहुत घूमना पड़ जाता है इधर उधर से। तो चलिए फटाफट रखते हैं सामान। गाइस बाजार से आते ही मैं पहले आरव को काम कराने बैठ गई और अब मुझे बहुत भूख लग रही है। और आलू मेथी इतू से पड़े हुए मैंने रात को अपने लिए निकाल लिए थे, तो मैं अब आलू मेथी खाने लगी हूँ। आए ब्रूनो, जरा सी किसी की बेल बजने की आवाज़ आई नहीं कि इसका रोला रप्पा शुरू हुआ था। और गाइस मैं आपको बताऊँ, कल मैंने तेल इतना लगाया था ना तो बाल बड़े सॉफ्ट हो रहे हैं। आज मैं खोल के रखूँगी। और मैं क्या बताने लगी थी, मैं भूल गई। हाँ, मेरा ब्रदर अभी आ रहा है, बेचारे की स्कूटी ख़राब हो गई थी, तो अब देखो आता है तो उसका क्या सीन होता है। बाकी खाना तो मेरा जो बना पड़ा है मैं तो वही खिला दूँगी। तो चलिए गाइस फटाफट रोटी बनाती हूँ। उसने बोला कि वो सिर्फ चावल खाएगा। तो चलिए लगते हैं खाना बनाने में, फिर नहा धो के मिलती हो। गाइस ये देखिए 2 रोटी, दही का रायता, साथ में आलू मेथी। करते हैं लंच, जाते हैं नहाने। ये रहा हमारा प्यारा सा ब्रूनो। गाइस फाइनली हो गई रेडी, पाठ पूजा हो गया, खाना हो गया, तैयार भी हो गई। ब्लैक सैटरडे, ब्लैक माय फेवरेट। लेकिन मुझे ब्लैक पहनने के लिए मना किया गया है और मेरा ब्लैक फेवरेट कलर है। मैं क्या करूँ, सिर्फ सैटरडे को ही पहनती हूँ, वरना मेरा ना वार्डरोब मैंने आपको बताया था पूरा ब्लैक कलर के कपड़ों से भरा हुआ है। ब्लैक जीन्स, ब्लैक टी शर्ट, ब्लैक स्वेटर, ब्लैक हुडीज़, ब्लैक हाई नेक्स, बहुत सारे ब्लैक हैं। तो मैं ना ब्लैक को कम करती जा रही हूँ, बट अभी जो है ना वो तो बड़े फेवरेट वाले हैं। और आरव गया अपने मामा के साथ उसके घर। आरव आएगा कल सुबह ही आ जाएगा, हाँ दिन पे ही आ जाएगा सुबह सुबह। तो अभी आज मैं अभी बच्चों को पढ़ाऊँगी, खाना वाना बनाऊँगी, रात हो जाएगी, मेरे हस्बैंड आ जाएंगे, बस सुबह आरव ने आ ही जाना है। तो चलिए बस अभी हमारा ब्लॉग शुरू हो गया है। बाहर के काम से निपट के अब हम घर के कामों में लगेंगे। तो ब्रूनो को अपना खाना वाना दे दिया, अपना मास्टर जी लगे हुए ऑन ड्यूटी, पेट पूजा करेंगे अपनी मज़े से और फिर ढीश बिस्तरे में देखो फिर सो जाएगा आराम से। तो इसका तो कोई टेंशन होता नहीं, मुझे आराम से चिल मारता है बॉडीगार्ड मेरा। तो चलिए मैं जाती हूँ पढ़ाने और मिलती हूँ आपसे शाम को। गाइस फाइनली बच्चा पार्टी पढ़ कर गई और रूम समेट लिया, फटाफट हो गया। आज एक्चुअली आरव घर था नहीं ना, तो अंदर कमरे में खिला रही नहीं बच्चा बिल्कुल भी। देखो इसी के मैसेज आ रहे हैं, रात को क्या खाओगी, तो मैं उसको बता रही हूँ पिज़्ज़ा और वो ग्रिल सैंडविच। आज तो मैं यही लाऊंगी, 2 जने हम लोग क्या खाएंगे। अभी कहाँ से आ गए पापा तेरे।
तो मैं मंदिर जा रही हूँ, आज सैटरडे है, तो बस प्रसाद चढ़ा के आते हैं, मंदिर होकर आते हैं और आते हुए ग्रिल सैंडविच और पिज़्ज़ा आ गया फोन। तो चलिए गाइस, मंदिर होकर आती हूँ इससे पहले कि मंदिर बंद हो जाए। और मैंने ना ये जैकेट निकाली है मोटी वाली, ये पहन के जाऊँगी क्योंकि बाहर बहुत ठंडी है, मज़ेदार वाली। तो ये पतली सी जो हाई नेक पहनी है ना, इससे कुछ नहीं बनेगा। तो हाई नेक को टक करते हैं इनसाइड, ऊपर से पहनते हैं जैकेट आउटसाइड और होकर आते कोजी कोजी ठंड के मज़े लेते हुए। एंड आई लव दिस मौसम सीरियसली। मेरा बस चले तो मैं दिल्ली से ये सर्दी जाने ही ना दूँ और गर्मी को आने ही ना दूँ। आई एम टेलिंग यू, आई जस्ट डोंट लाइक समर सीजन सीरियसली। मैं मंदिर से आ गई हूँ और मैं यहाँ पे सैंडविचेस पैक करा रही हूँ, बिल्कुल हमारे घर के बाहर ही नया खुला है और बहुत टेस्टी होता है। कई बार बच्चे ला कर दे देते हैं, बट आज मैं खुद आई हूँ लेने के लिए। इट इज़ वेरी डिलीशियस एंड वेरी टेस्टी। तो बस मेरे हस्बैंड घर पहुँचने वाले होंगे, फटाफट सैंडविचेस पैक कराते हैं और घर भागते हैं। गाइस, मैं तो ग्रिल सैंडविच ले आई और मैं जैसे ही घर में घुसी ना, मेरे हस्बैंड भी साथ साथ अंदर, तो हम दोनों सेम टाइम पे घर पहुँचे। मैं वहाँ पे ग्रिल सैंडविच पैक कराते कराते मुझे आधा घंटा हो गया, इतनी भीड़ थी भैया के वहाँ। एक्चुअली ना वो बनाते बड़े अच्छा हैं और जो प्राइजेस हैं वो भी बड़े रीज़नेबल हैं। और सबसे मज़े की बात, मेरे घर के बाहर, गली के बाहर मज़ा ही आ जाता है। जब जो खाने का मन करे जाओ और ले लो। तो चलिए, अभी बहुत मज़े की बातें हो गई हैं, अब थोड़ा सा रसोई में लग जाते हैं। रात के लिए तो मुझे ऐसा सच कुछ बनाने की नीड लग नहीं रही, बट मैं सोच रही हूँ कि अभी ऐसा सच कोई लंबा चौड़ा काम है नहीं मेरा, तो मैं शलगम बना के रख दूँ सुबह के लिए और मेथी का आटा गूंद लूँ सुबह के पराठों के लिए और ब्रूनो को रोटी खिला लूँ अभी के लिए। तो मेरे काम तो बड़े बड़े सारे होते हैं ना, आई कांट बी लेज़ी एंड फ्री, यू नो। तो चलिए बनाते हैं रसोई में जाके शलगम। ये मैं चिप्स के पैकेट ले आई थी और ये अभी सैंडविच है जो खोला नहीं है। मैंने कहा जब खाने लगेंगे तभी खोलेंगे, अभी थोड़ी देर में, तो तब मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत टेस्टी होते हैं गाइस। ये देखिए गाइस, मेथी का आटा गूंदा जा रहा है। मैंने मेथी जो कटवाई हुई थी वो ले ली, आटा डाल दिया, इसमें डाला है नमक, अजवाइन और थोड़ा सा गरम मसाला। लाल मिर्च तो टच भी नहीं की मैंने, क्योंकि मैंने भी खानी है, तो इसीलिए अब अपने लिए अलग कहाँ गूंदूंगी। आटा कंबाइंड ही गूंदा जा रहा है। थोड़ा सा पानी डालेंगे क्योंकि मेथी भी पानी छोड़ती है। तो आटा गूंद के रखते हैं फ्रिज में, सुबह का काम आसान, शलगम का प्रोग्राम कैंसिल। गाइस, ये देखिए मेथी का आटा बिल्कुल गूंद के रेडी हो गया। सुबह के लिए मेथी का आटा तो हमने गूंद लिया। और मेरे हस्बैंड को अगर मैं छुपा रुस्तम बोलती हूँ ना, तो मैं ऐसे ही नहीं बोलती। मुझे कह रहे हैं कि सैंडविच ले आ, ठीक है, मैं ले आई। महाशय जी कबाब लेकर आए हुए, कह रहे हैं ठंड में तो कबाब खाने का मज़ा आता है। तो बस अब मैं कबाब थोड़े से गर्म कर लूँगी और मेथी का आटा मैंने सुबह के लिए गूंद लिया और आरब सुबह तक आ ही जाएगा आराम से। तो बस अभी आटा अंदर रख देते हैं, सुबह मेथी के पराठे, वाइट मक्खन, अचार, ओए होए होए, मज़ा ही आ जाएगा। तो चलिए इसको अंदर रख के आते हैं। और मैं इस टाइम भी, मतलब कुछ 10:30-11 बजे, ये मेरी चाय का काढ़ा रेडी हो गया। तो दूध डालना रह गया, थोड़ी सी चाय बनाई क्योंकि आज चाय मैंने सारा दिन में सिर्फ 2 कप पिए, तो 1 कप और तो बनती है। तो चाय पी के आराम से कोजी कोजी वार्म बैठेंगे। और उन्होंने खाना खा लिया तो वो भी टेंशन नहीं, आराम से बैठ के लगाएंगे कपिल शर्मा का इस सीज़न का आखिरी एपिसोड। गाइस, फाइनली अभी टाइम हो रहा है 11:30 और मैं ब्लॉग को एंड करने लगी हूँ। और बस कपड़े चेंज करें, आराम से कंबल लें, आराम से बैठें। और सुबह की अब कोई टेंशन नहीं है मुझे कि क्या बनाना है और क्या नहीं। तो बस अब है हमारा फैमिली टाइम, तो बैठते हैं, एंजॉय करते हैं, आराम से सोएंगे। मिलती हूँ कल सुबह। ध्यान रखिए, खुश रहिए, गरम गरम खाइए और पीजिए। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।